जय शिव शंकर। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ स्थित है और क्या क्या विशेषता है। दोस्तों, एक लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों में भगवान भोलेनाथ की एक ऐसे भगवान है जो पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। उन्हें देवों के देव महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है। वह अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते, वह थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। उनकी इसी दया भावना से समस्त संसार में 12 ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जो इस समय भारत देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इस लेख में भगवान शिव के उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है कि वह भारत देश के किस राज्य और किस शहर में स्थित है और उनकी क्या महिमा है। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इस रोग से मुक्ति के लिए इसी स्थान पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, एवं भोलेनाथ ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्त किया था। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण, महाभारत और पद्म पुराण धर्म ग्रंथों में विस्तार से इसकी महिमा का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि श्रीशैल पर्वत पर जाकर शिव की पूजा करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से लोगों के पाप धुल जाते हैं। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। ये विश्व का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसकी महिमा का विस्तार से वर्णन महाभारत, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि में मिलता है। महाकालेश्वर की प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा आयु पर आए संकट टालने और आयु वृद्धि के लिए की जाती है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के पास पवित्र नर्मदा नदी के 2 धाराओं में विभक्त होने से बीच में बने टापू, जिसे शिवपुरी या मांधाता पर्वत कहते हैं, वहां पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग मानव निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ है, जिसका आकार या ओंकार का है, जिस वजह से इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। शिव पुराण में इसकी महिमा को विस्तार से वर्णित किया है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के केदार नामक पर्वत पर स्थित है। बद्रीनाथ का मार्ग यहीं से होकर जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में केदारनाथ का वर्णन विस्तार से मिलता है। जिस प्रकार से भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को महत्व दिया है, ठीक वैसे भी केदारनाथ को भी दिया है। ये भगवान शिव का अत्यंत प्रिय तीर्थ है। केदारनाथ के दर्शन, पूजन तथा यहाँ पर स्नान करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री नाम के पर्वत पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि सूर्य निकलने के बाद जो भी भक्त इसके दर्शन करता है, उसके सातों जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और उनके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। शिव पुराण में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश राज्य के काशी नाम स्थान पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। सभी धर्म स्थलों में काशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि प्रलय आने पर भगवान शिव स्वयं इस स्थान की रक्षा करेंगे। प्रलय आने पर शिव जी अपने त्रिशूल पर काशी को धारण करेंगे और प्रलय टलने के बाद इसे पुनः अपने स्थान पर रख देंगे। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर स्वयं उनके योगक्षेम का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मागिरी नाम के पर्वत से निकलने वाली गोदावरी नदी के तट के करीब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना स्वीकार किया। ये ज्योतिर्लिंग भक्तों को समस्त पुण्य प्रदान करता है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड राज्य के संथाल परगना के दुमका नाम के जनपद, जो पहले बिहार में था,
वहां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 11 अंगुल ऊंचा है एवं इस ज्योतिर्लिंग के ऊपरी सिर पर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। पुराना में इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया है कि जो भी मनुष्य का दर्शन करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है एवं सदा उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारकापुरी नामक स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। स्वयं भगवान शिव जी ने ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर रखा था। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महात्म्य और उत्पत्ति की कथा सुनेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी एवं समस्त सुखों की प्राप्ति भी होगी। अंत में वह भगवान शिव के परम पवित्र देव धाम को प्राप्त करेगा। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नाम के स्थान पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने स्वयं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा। वे जब रावण से युद्ध करने के लिए लंका जा रहे थे तब उन्होंने समुद्र किनारे बालू से शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी की आराधना की और उनसे रावण पर विजय का वर मांगा था। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर के पास दौलताबाद में घृष्णेश्वर या घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, जिस वजह से दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। अब आप जान गए हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है और उनकी महिमा क्या है। तो आप भी उनके दर्शन